सपना देख रहे हैं कि सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे। इसने जेडीयू को तीसरे नंबर पे ला दिया, उसे आप कहते हैं 2 अंक में नहीं आएगा। सत्ता में आने का मौका मिला तो जंगल राज का रूप भी दिखने लगा था और जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। सरकार बनाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अपहरण का डील सीएम हाउस में होता था कि मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का डील होता था, लाख में लेना है कि करोड़ में। पिता है, काहे नहीं कहेंगे। आरजेडी की पूरी कमान सौंप दी है तो गलत क्या कहते हैं लालू जी। आप लोग दामाद और जीजा आयोग बनाते हैं, युवा आयोग बनाने की बात। मोदी आएगा तो संविधान बदल जाएगा। फूटने वाला नहीं है, न आगरा से पिछड़ा फूटेगा, न बैकवर्ड से फॉरवर्ड, न दलित से महादलित, कोई नहीं फूटेगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं बनने देंगे, एक्स्ट्रा बैगेज है और नहीं बनने दिया जाएगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को घेर के रखा है भूंजा पार्टी के लोगों ने। मुकेश सहनी भी एकदम लगे हुए हैं कि अपने छोटे भाई को हम सीएम बनाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बन के रहेंगे। पूरे डाउट है, ठगने वाले हैं। वही कह रहा था कि हमको पीठ में छोड़ा मारा आरजेडी के लोग, उनको सीना में भी छोड़ा मारा जाएगा। उनके पिताजी की हत्या कर दिया, कौन लोग किया वो जानते हैं। अभी भी समय है, अपने पिता के हत्यारे के गैंग से बाहर निकल के और पिता के हत्यारे को सजा करवाइए। शांत किशोर जी भटके हुए सितारे हैं, अभी आसमान में भटक रहे हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा है। शांत किशोर जी को अभी 10 साल बिहार में मेहनत करना पड़ेगा। 10 साल। हाँ, टैलेंटेड है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मुसलमान भी आएंगे, यादव भी आएंगे, ये निस्संदेह है। हम आपको हर जगह दिखा देंगे। चिराग पासवान को टाइम नहीं ना लगेगा 10 साल। भाई बिहार विधानसभा लड़े और हम लोगों को मजबूती मिलेगी। आज मेरे मेहमान नीरज बबलू जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखते हैं और इसी जोरदार तरीके से आज हम सवाल भी करेंगे। नीरज बबलू जी, आप लोग की तो सरकार जा रही है, अब 2-3 महीना मंत्री हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार अचेत अवस्था में चली गई है। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपना देखना काफ़ी गलत होता है। और सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जब हो ना, वो काफ़ी दुखदाई होता है। अब सपना देख रहे हैं कि सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे, पता चला कि 2 अंक में नहीं आए तो इतना तकलीफ होगा। ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक आ जाए। क्या बात करें नीरज बबलू जी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जिसने जेडीयू को तीसरे नंबर पे ला दिया, उसे आप कहते हैं 2 अंक में नहीं आएगा। अभी का जो सिचुएशन है, हाँ। कभी कभी गलती से भी कुछ लोग आ जाते हैं कूद करके। और मुझे लगता है कि जो शुरू के पिछले सरकार में, पिछले चुनाव में एनडीए के जो घटक दल थे एक जगह नहीं थे, जिसके वजह से इनको मौका मिला। और मुझे लगता है कि गलती से बड़ी संख्या में लोग आ गए और ये गलती बिहार के लोग अब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो बीच में जब सत्ता में आने का मौका मिला तो जंगल राज का रूप भी दिखने लगा था और जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। और आरजेडी के शासन में क्या क्या होता था वो बीच बीच में लालू जी झलक देते हैं। लालू जी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो गलत क्या कहते हैं भाई, पिता है, काहे नहीं कहेंगे। आरजेडी की पूरी कमान सौंप दी है तो गलत क्या कहते हैं लालू जी। ठीक है, बिल्कुल कमान सौंप दिए हैं, लेकिन लालू जी के राज को लोग भूले नहीं हैं। और लालू जी अपने राज में किस तरह से जंगल राज चलाया करते थे, किस तरह से अपहरण का उद्योग चलता था, किस तरह से अपहरणकर्ता सीएम हाउस में रहता था और अपहरण का डील सीएम हाउस में होता था और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी डील करते थे। ये बात अब लोगों से छुपी नहीं है, क्योंकि उनके ही परिवार के लोगों ने, उनके ही साला जी ने इस बात पर मोहर मार दिया कि मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का डील होता था, लाख में लेना है कि करोड़ में, वहां डील होता था। सुभाष यादव जी, जब हम लोग कहते थे कि अपहरण का डील मुख्यमंत्री आवास में होता था तो लोग को लगता था कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष में इसलिए बोल रहे हैं। अब तो उनके परिवार के लोगों ने मोहर मार दिया, सुभाष यादव ने मोहर मार दिया कि सही है, अपहरण का डील होता था और अपराधी अपराध नहीं, करके। वो भी तो एलजेपी में है ना, कहा जा सकता है कि कहीं है, क्या फर्क पड़ता है। उनके परिवार के सदस्य हैं ना, उन्हीं के परिवार के सदस्य। उस समय उस काम में वो भी लगे रहते थे। सब लोग जो नाम था, साधु यादव, सुभाष यादव, ये बड़ा बड़ा नाम, डरावना नाम हुआ करता था। इनके नामों से फिल्में बन गई, सिनेमा बन गया, देश राज्य नहीं देश भर के लोग देखने लगे कि भाई ये साधु, ये सुभाष, ये क्या है, ये लालू, ये पूरा दुनिया जानने लगा था। और देश के बाहर भी बिहार की बदनामी होने लगी थी। तो ऐसी स्थिति बिहार में अब नहीं आएगी। बिहार में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि अपराध करके अपराधी सड़क पर रहेगा और जब मुकदमा होगा तो मुकदमा करने वाले को धमकी देगा। वो दिन बिहार में नहीं आएगा। उस समय अपराधी पर अगर मुकदमा दर्ज होता था
तो फिर प्रेशर देता था कि केस वापस करो, नहीं तो अभी तो मारपीट का केस है, अगली बार मर्डर कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। वो दिन बिहार में लेकिन नहीं नीरज बबलू जी, अब देखिए, अब तेजस्वी यादव आरजेडी के कल्चर बदल रहे हैं, युवा छात्र संसद लगा रहे हैं, कलम बांटने की बात कह रहे हैं, युवा आयोग, आप लोग दामाद और जीजा आयोग बनाते हैं, युवा आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी हमेशा भ्रम फैलाते रहते हैं, हमेशा झूठ का मार्केटिंग करते हैं, अफवाह फैलाने में विश्वास करते हैं। जैसे लोकसभा में अफवाह फैलाने में लगे हुए थे, अरे मोदी आएगा आरक्षण खत्म हो जाएगा, अरे मोदी आएगा तो संविधान बदल जाएगा। मोदी जी तो आ गए, एक बार नहीं तीसरी बार आ गए। कहाँ पर संविधान बदल गया, कहाँ पर आरक्षण खत्म हो गया, हम उनसे पूछना चाहते हैं। अफवाह फैलाना बंद करें, जो काम हो रहा है काम को बताए कि विकास का काम हो रहा है, और उनको मौका मिलेगा तो विकास का काम करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे। आज तक तो कुछ किए नहीं, वर्क कल्चर तो है नहीं। उनके माताजी मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, कोई बड़ा काम दिखा दे कि हम लोग ने ऐसा बड़ा काम किया। क्या किए भाई? पहलवान विद्यालय क्या किए? चरवाहा विद्यालय के एगो बच्चा निकल के कौन काम किया, हम तनी बता दीजिए। कहाँ पर चरवाहा विद्यालय है, कहाँ पर पहलवान विद्यालय? पहलवाने निकालते, देश में नाम रोशन करता पहलवान यहाँ का, ओलंपिक में जाता, तो हम शाबाशी देते कि भाई पहलवान विद्यालय खुला तो लोग ओलंपिक में गए। चरवाहा विद्यालय में क्या चढ़वाएंगे? गाय चढ़वाएंगे, भैंस चढ़वाएंगे, क्या चढ़वाएंगे पता नहीं। गरीबों को आवाज दिया, गरीबों को आवाज दिया, सामंती लोगों से लड़ाई लड़ी, ब्राह्मण राजपूत भूमियार जो दबंग लोग थे, उनको सामंती लग रहा है। यहाँ पर तथाकथित जो सामंती कहते हैं वही सबको लेके चलते हैं, वही गरीबों का कल्याण करते हैं, उन्हीं के संरक्षण में गरीब पलते बढ़ते हैं। अगर हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, हम ब्राह्मण हैं, अगर हम सामंती हैं, तो हम काहे लोगों को रोजगार देते हैं, हम काहे लोगों का काम करते हैं, हम काहे लोगों का भला करते हैं? नहीं करते किसी का भला। आप जाके देखिए, जहाँ जहाँ सामंती जिसको कहते हैं, उनके गांव में सभी जाति के लोग उनके साथ हैं कि नहीं, सभी जाति को संरक्षण मिलता है कि नहीं। जितने भी महापुरुष थे, चाहे अब बिहार का लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह कहते बड़े जमींदार थे, और कितने गरीबों को लेकर चलते थे, कितने दलितों, कितने महादलितों का उपकार किए, कल्याण किए, गांव बसाए, बड़ा बड़ा गांव बसाए। तो ये अभी भेदभाव करके वोट की राजनीति करते हैं, अब फूट डालो राज करते हैं। कोई फूटने वाला नहीं है, ना अगरा से पिछड़ा फूटेगा, ना बैकवर्ड से फॉरवर्ड, ना दलित से महादलित, कोई नहीं फूटेगा। भाजपा का जो कथन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम लोग उस पर काम करते हैं और सबको साथ जोड़ करके विकास का काम करने की कोशिश करते हैं, और सब एकजुट हैं, किसी को फोड़ने से नहीं फूटने। अच्छा, एकजुट हैं तो नीतीश जी रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे। नीतीश जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, गार्जियन भी हैं, विकास का काम कर रहे पिछले 20 साल से, आगे भी रहेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो पॉडकास्ट किया था, एनआई से स्मिता प्रकाश जी आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई नहीं बनने देंगे, एक्स्ट्रा बैगेज है और नहीं बनने दिया जाएगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को घेर के रखा है भुंजा पार्टी के लोगों ने। अच्छा, तो ठीक है, तभी भविष्यवाणी करने लगे हैं ना। जिनको राजनीति छोड़ के एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा शिक्षा ले ले, भविष्यवाणी करे कौन बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला। जब हम कह रहे हैं हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और हमारे नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ही हमारे अभी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, तो किसको तकलीफ हो रहा है? उन्हीं को तकलीफ हो रहा है कि उनको मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए बेचैनी में, परेशानी में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से बिहार में विकास का काम हो रहा है, इनको लग रहा है कि मेरा जमीन खिसक रहा है, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए ये फूट डालो राज करो, तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ ये गड़बड़ होगा, वहाँ वो गड़बड़ होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं और सबका काम कर रहे हैं और विकास का काम कर रहे हैं। लोगों को विकास से मतलब है, और भरपूर विकास बिहार में हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आखिरी के मेरे 3 सवाल। तेजस्वी यादव की मजबूती देखिए, आरजेडी का तो अपना कैडर वोट है ही है, कांग्रेस है, माले लेफ्ट पार्टियां हैं, मुकेश सहनी भी एकदम लगे हुए हैं कि अपने छोटे भाई को हम सीएम बनाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बन के रहेंगे। अच्छा, तो पहले उनको घोषणा कहिए कि नीतीश लालू जी को या तेजस्वी जी को एक बार घोषणा पहले कर दे कि भाई हमारा जो गठबंधन का लोग है, मुकेश सहनी को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, सरकार आएगी, पहले घोषणा करवा लीजिए, फिर हम मानेंगे। आपको डाउट है? पूरे डाउट है, ठगने वाले हैं। वही कह रहा था कि हमको पीठ में छुरा मारा आरजेडी के लोग। आप पीठ में जब छुरा मारने का काम किया, तब कि सीना में छुरा मरवाने गए हैं, उनको सीना में भी छुरा मारा जाएगा। उनके पिताजी की हत्या कर दिया, कौन लोग किया वो जानते हैं। अभी तक क्या किए?
धन्य मनाइए नीतीश कुमार जी का कि कुछ गिरफ्तारी भी हुआ। तो जो उनके पिताजी के हत्यारे के गुट में, गैंग में जाकर के बैठे हुए हैं, जिनको अपने पिता के हत्या का चिंता नहीं है, वो राजनीति क्या करेगा, दूसरे का क्या चिंता करेगा। मैं मुकेश सहनी को अभी भी चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, अपने पिता के हत्यारे के गैंग से बाहर निकल के और पिता के हत्यारे को सजा करवाइए। और वो काम माननीय नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, गिरफ्तार करवाए हैं और आगे सजा भी कराएंगे। कम से कम पिता के हत्यारे के गैंग से तो बाहर आइए। चलिए देखिए, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं और इस पर मैं मुकेश सहनी से भी जब इंटरव्यू लूँगा ये सवाल करूँगा। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर देखिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को बना लिया। आरसीपी बाबू जो नीतीश कुमार के खासम खास थे, नंबर 2 इन जेडीयू, नंबर 2 इन सरकार, आप लोग के भी पार्टी में गए, इज्जत नहीं मिली बेचारे, उनको भी ले लिया। तो ये तिकड़ी हो गई ना, ब्राह्मण राजपूत कुर्मी, तो एक चैलेंज तो वो भी हो गए। देखिए यहाँ कोई चैलेंज नहीं है और ये तिकड़ी बना लेने से कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी भटके हुए सितारे हैं, अभी आसमान में भटक रहे हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिल रहा है। और जो गैंग गुट और जब तिकड़ी कहते हैं ना, सारे मिसफायर लोग वहाँ पर, मिसफायर गोली होता है ना, जो गोली तो है लेकिन मिसफायर है, वो फिर से फायर नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों का वहाँ पर जमावड़ा होते जा रहा है और वो प्रदर्शनी के रूप में काम आएगा। जो मिसफायर गोली होता है ना, आप दिखा सकते हैं कि ये 315 का गोली है, 303 का गोली है, ये 45 का गोली है, ये उसका नंबर बता सकते हैं, ये इस तरह का इतना पावरफुल गोली है, लेकिन मिसफायर है, कोई यूज नहीं हो सकता, सिर्फ दिखाने के काम आता है। तो वो दिखाने वाला जमावड़ा कर रहे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति उनके ग्रुप गुट में, पार्टी में नहीं रह गया है जिसका फ्यूचर। देखिए ना, मनीष कश्यप भी चला मनीष कश्यप का क्या हाल है, कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, लन फन में लगे रहते हैं। उनके बारे में सबको पता है वो क्या करते हैं। अभी आनंद मिश्रा जी IPS अफसर, जिनको लगता है कि फ्यूचर है, गए थे वहाँ, लेकिन उनको लगा कि यहाँ तो बस घेर कर रखने वाला है, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, छोड़ के निकल गए। ऐसे कई लोग जिनको लग रहा है कि यहाँ फ्यूचर नहीं है, जो सही में भविष्य देख पा रहे हैं, वो वहाँ से बाहर जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को अभी 10 साल बिहार में मेहनत करना पड़ेगा। 10 साल। हाँ, टैलेंटेड है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम उनके टैलेंट को मानते हैं, हम उनके संगठन क्षमता को भी मानते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बिहार के लोग हैं वो तीसरे जगह जाने वाले नहीं। जो आरजेडी का वो रहेगा, आरजेडी मानते हैं, लेकिन जो आरजेडी का नहीं है वो सब हमारे साथ में है, एनडीए में है, और सब चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। ये पूरा भरोसा है। हम तो ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो आरजेडी का वोटर है इस बार वो भी हमारे साथ आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, यादव भी आएंगे, ये निस्संदेह है। हम आपको हर जगह दिखा देंगे कि मुसलमान और यादव समाज के लोग भी एनडीए में आ रहे हैं, एनडीए को वोट कर रहे हैं, क्योंकि सबको अमन पसंद है, सबको विकास पसंद है, सब चाहते हैं शांति रहे बिहार में और बिहार का विकास हो। तो सब लोग अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एनडीए को वोट करेंगे, पुनः एनडीए को भारी बहुमत से। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, चिराग पासवान को टाइम नहीं ना लगेगा 10 साल? बिहार उन्हें बुला रहा है। जिस शाहाबाद ने एनडीए को कहीं ना कहीं झटका दिया था, रमना मैदान से तैयारी शुरू कर दी, राजगीर जा रहे हैं बहुजन दलित समागम रैली करने के लिए, अरुण भारती जीजा को आगे कर दिया है, कह रहे हैं चिराग पासवान का नेतृत्व अब बिहार स्वीकार करेगा। भाई चिराग पासवान तो है ही बिहार में, हमारे एनडीए में हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं, जीते हैं लोकसभा में अच्छा मार्जिन से, भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं, तो बिहार के हैं ही, बिहार में तो है ही। बिहार में उनका सम्मान है, जहाँ भी आते हैं अच्छे खासे लोग वहाँ उनके साथ जुटते हैं। युवा चेहरा है बिहार के भविष्य में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो साथ हैं, क्या है नहीं, चुनाव तो भाई अभी लोकसभा में एमपी हैं, भारत सरकार मंत्री, विधानसभा लड़ेंगे तो साथ हैं। भाई बिहार विधानसभा लड़े और हम लोगों को मजबूती मिलेगी। बिहार में आएंगे, बिहार में ही टाइम देंगे तो और मजबूती मिलेगी, इसमें कहाँ संदेह है। नीतीश जी को चैलेंज नहीं ना करेंगे? नहीं, नीतीश जी को कहाँ चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश जी के साथ कभी बोले आपको नीतीश जी को चैलेंज करेंगे? साथ में ही एनडीए के साथ में बिहार को मजबूत करना चाहते हैं, बिहार को फर्स्ट करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है ना भाई। समय आएगा उनके हाथ में भी नेतृत्व जाएगा तो और मजबूत करेंगे बिहार को। चलिए, एक्सक्लूसिव नीरज बबलू जी हमारे साथ है। जैसा मैंने कहा कि जोरदार बोलते हैं, एनडीए के पक्ष में बोलते हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। हमने भी कड़क सवाल किया जिसका उन्होंने
बेहतर तरीके से जवाब दिया। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।